एक है ना बहुत ही फेमस लाइन है, जब तक तू सफल नहीं तेरी सच्ची बात भी कोई नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है। देखो अभी मैं सीए फाइनल में हूँ, मैं मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं अपने सीए फाइनल के किसी स्टूडेंट को गाइड करूँगा, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? बिकॉज अभी तक मैंने क्लियर तो नहीं कराना। सिमिलरली आई फेल्ड इन माई फाउंडेशन एग्जाम्स एंड सब्सिक्वेंटली विद द राइट स्ट्रेटजी आई क्लियर माई सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। फेलियर तक कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, बट जैसे ही मैंने उस चीज़ को क्लियर करा, पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू मी। सो देखो आई नो बोथ द सिचुएशंस की कैसे मैंने सेम स्टेज ऑफ लेवल पे फेलियर और सक्सेस को डील करा। सो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हो, सो वेलकम टू दी सीए जर्नी। एंड देखो टू बी वेरी फ्रैंक, सीए कोर्स में एंट्री लेना जितना ईजी है ना, उतना ही मुश्किल है सीए कोर्स से एग्जिट कर पाना। सो बी केयरफुल एंड सोच समझ कर डिसाइड करना। डरा नहीं रहा हूँ, बट आगाह कर रहा हूँ। सो फर्स्टली गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अर्लियर एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th एग्जाम्स। सीए फाउंडेशन के लिए आईसीआई के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा लो। अराउंड 9 to 10,000 फीस होगी। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाउंडेशन एग्जाम्स। लाइक आईसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बुक्स तो आ जाएगी ऑनलाइन। अब स्टार्ट कैसे करना है? सो देखो, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, मोस्टली क्या होता है कि 70 to 80% लोग तो है ना सीए फाउंडेशन में कोचिंग लेते हैं। मैंने भी ली थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ली थी। सो अगर आपकी कोचिंग होती है तो वो डेली क्लासेस कवर कराएंगे। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप उनको टाइमली देखो और उसको खत्म कर दो एज सुन एज पॉसिबल। 2 या 3 महीने के अंदर सारी क्लासेस खत्म कर दो। जो वो होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क प्रॉपर्ली करो, टाइमली चीज़ों को रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो जो 12th में थोड़ा सा चलता था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे रहना पड़ता है। और अब देखो, अगर आप चाहते हो कि विदाउट कोचिंग आप सेल्फ स्टडी करके सीए फाउंडेशन को एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो यस यू कैन डू, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। मेरे साथ जो यूट्यूब चैनल पे है हर्ष, उसने भी सेल्फ स्टडी करके ही 300+ स्कोर करा था। तो आप भी 300+ आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करते हो। तो अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि मुझे ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो मैं वहीं रुक गया और मैं आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा। टेक द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया। इस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब का आपको सही सोर्स पता लगाना पड़ेगा, आपको सही कंटेंट फाइंड करना पड़ेगा। मेरे जो साथ में हर्ष, उसने यही किया था, और यूट्यूब से ही सारी क्वेरी, सारे लेक्चर सब उसने वहीं से देखे थे। सो उसने बिना कोचिंग के क्लियर करा था। अब अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग ले लो। बिकॉज देखो है ना, आपका जो टाइम डिवोट होगा प्रैक्टिस पे वो आप इतना नहीं दे पाओगे। सो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, मैथ्स बैकग्राउंड से, सो यू कैन ईजिली मैनेज योर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। सो आपको फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने को ईजिली टाइम मिल जाएगा। सो यू कैन एनालाइज योर सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अब देखो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 4 सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंट्स, लॉ, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, स्टैट्स आ गए, एंड 4th वन है जो अपना इकोनॉमिक्स है। सो मोस्टली जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है ना, उसमें 11th और 12th का बेसिक्स कवर रहता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही आपने 12th खत्म करी, इमीडिएटली आप रजिस्टर कर लो फाउंडेशन के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो बेसिक्स रहेंगे और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा और चीज़ों को लर्न करना आपके लिए ईजी रहेगा। सो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। यू कैन स्कोर वेल बिकॉज आपने 11th 12th में उसको अच्छे से पढ़ा है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी वो आपको कवर करनी रहेगी। अब बात करते हैं कि लॉ में देखो, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं जिस वजह से फेल हुआ था ये वो सब्जेक्ट था। सो लॉ में आपको जो लॉ को सिंपली मैंने अब जो मैंने समझता हूँ तो लैंग्वेज एक्चुअल वाली। सो एक्चुअल वाली का मतलब क्या है? जो आईसीआई मैट में लैंग्वेज मेंशन है वही आपको राइट डाउन करनी रहेगी। अगर आप कोई आंसर्स को फ्रेम करो, ओन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं बट विद दी राइट कीवर्ड्स मेंशन इन दी आईसीआई मैट। ओके, अब टॉकिंग टू दी मैथ सब्जेक्ट, सो वही देखो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है इसके बारे में डिटेल कि मैथ्स के अंदर मैंने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी। बिकॉज मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था तो मेरे लिए मैथ्स थोड़ा टफ पड़ता था। तो मैंने रीजनिंग पे फोकस किया था, देन मैंने मैथ्स और स्टैट्स को बाइफर्केट कर दिया था, एंड अकॉर्डिंगली मैंने 50-60 का कवरेज बना लिया था उसके अंदर। बेसिकली यही 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मोस्टली 12th 11th से रिलेटेड रहता है। बट अगर आप मान लो कोई और फील्ड से आके भी सीए फाउंडेशन करो, सो यू कैन ईजिली गेट क्लियर टू, मतलब आप यहीं से बेसिक्स अपने बना सकते हो और इजीली क्लियर कर सकते हो। बट कंसिस्टेंसी और टाइमली आपको चीज़ों को मैनेज करना रहेगा, और स्टार्ट से ही आपको वो डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी रहेगी। ये नहीं कि अपन ने शुरू में आराम से कर लिया और बाद में एक साथ जाके अपन स्टडी करें, तो वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि कोर्स इतना वाइड रहता है तो मल्टीपल रिविजन रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे थ्योरी लॉ सब्जेक्ट्स है उसमें मल्टीपल रिविजन ही होते हैं। सो वो टाइम आपका तभी मैनेज होगा जब आप टाइमली स्टार्ट करोगे चीज़ों को और टाइमली मैनेज करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट इफ़ यू ज्वाइनिंग टू दी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल। एंड इन केस एनी क्वेरीज लेफ्ट और यू वांट टू आस्क डायरेक्टली टू मी, देन join my Telegram channel mentioned in the description link and ask me directly, and most welcome to the CA journey.